सलाम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वाहिब रज़ा और आप देख रहे हैं हिंद टुडे नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा विधानसभा चुनाव लगातार कवरेज हमारी होती आ रही है और आज एक और बड़ी खबर लेकर आपके बीच हाजिर हुआ हूं। आपको बता दें कि अशोक तंवर ने क्या कुछ बीजेपी के लिए बयान दिया है, वो आपको इस रिपोर्ट में सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले उनकी अहम वजह क्या है बीजेपी छोड़ने की, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। अशोक तंवर ने कहा कि बीजेपी धर्म जाति की राजनीति करती है, इस वजह से मैंने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। आपको बता दें कि जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच कल चुनाव होने वाला है, उससे पहले आज वो आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो ये बयान उन तक सामने आया है। तो अब देखना ये है कि और पूरी रिपोर्ट क्या है ये आपको बताएंगे। उन्होंने 5 सालों में 5 पार्टियां बदली और जिस पार्टी में जाते थे उसकी जय जयकार करते थे। टीएमसी में, कांग्रेस में, भाजपा में और फिर से वापस इस बार कांग्रेस में आ चुके हैं। आपको पूरी रिपोर्ट पढ़कर सुनाता हूं और दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है और आपकी पूरी रिपोर्ट आप तक पहुंचाता हूं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमें देखते रहिएगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से 5 साल में 5 पार्टियां बदल कांग्रेस में वापसी, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं कि भाई 5 सालों में 5 पार्टियां, हर साल एक पार्टियां चेंज। 2019 में कांग्रेस छोड़ी थी, उसके बाद से ये सिलसिला जारी रहा और फिर से इस बार अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा से और अचानक कांग्रेस में शामिल हुए नेता अशोक तंवर का आज पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या कुछ बयान में कहा है अपने पहले बयान में, ये आपको बताने की कोशिश करते। उन्होंने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति करती है और जाति के नाम पर राजनीति करती है। कहा कि जहां धर्म चले वहां धर्म चलाओ, जहां जाति चले वहां जाति चलाओ। इसी मानसिकता के वजह से मैंने कांग्रेस में वापसी ली है और बीजेपी को छोड़ा है। आपको बता दें उन्होंने अंदर किस तरीके से जाति सरकार लेकर और उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बताने की बात करते हैं। कहा उन्होंने यही देखकर अब इस बार इस पे शामिल हो चुके हैं। तंवर गुरुवार को एक चुनावी जनसभा में राहुल गांधी की उपस्थिति में वहां पर कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन आज ही उन्होंने आधिकारिक रूप से सदस्यता उन्होंने ली है और दिल्ली में उसके सदस्य रहने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद ये बयान सामने आया उनका। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस ने उन्होंने क्या कुछ कहा कॉन्फ्रेंस में कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जो ये तरीके से योजनाएं चल रही थी, जैसे एक वो चला था भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके बाद और भी अन्य जो भी उनके प्रोग्राम थे उसमें नेतृत्व किया है मैंने, और मैं इस वजह से भी वो एक अच्छे प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस के अध्यक्ष जो राहुल गांधी जी हैं वो सामने हैं, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और आपको आगे बताने की कोशिश करते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने देश को एक दिशा भी दी। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि लोगों में कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। राहुल गांधी एक मजबूत प्रतिनिधि के रूप में उभरे हैं और भाजपा की राजनीति में धर्म जाति का उपयोग करती है। सीधा निशाना भाजपा पर साधा है, भाजपा को छोड़ने के बाद ही। ठीक है, आपको आगे बताते हैं कि 5 साल में किन किन पार्टियों में ये अशोक तंवर जी गए हैं और किन किन पार्टियों में जाकर उन्होंने पार्टियों का जो उन्होंने गुणगान गाए हैं वो भी आपको एक रिपोर्ट के ज़रिए बताने की कोशिश करते हैं। पहला बता दें आपको कि 5 सालों में अशोक तंवर आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। साथ ही जाने अनजाने में जीजेपी के लिए चुनावी प्रचार भी किया। अब फिर से वह कांग्रेस में शामिल हुए तो उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। इन तमाम पार्टियों में वो शामिल हुए थे। आगे बता दूं कि ट्रोलिंग के संदर्भ में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्होंने अशोक तंवर ने विभिन्न पार्टियों के बारे में बोलते हुए दिखे जा सकते हैं। इन वीडियो में
अशोक तंवर उन पार्टियों की तारीफ कर रहे हैं जिन्हें उन्हें ज्वाइन कर लिया है। जब जब उन्होंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया उस पार्टी की तारीफ की। क्या तारीफ की आपको बताते हैं। अलग अलग पार्टियों के पक्ष में दिए अशोक तंवर के बयान। सबसे पहले आ जाते हैं जीजेपी के पक्ष में। क्या बयान किया था उन्होंने कहा कि नहीं सत्ता में आने का नहीं, हमारी तो सरकार बन रही है, अभी सरकार बनेगी जीजेपी की ही। ये बयान सामने आया था जब जीजेपी शामिल हुए थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के बयान कहते हैं कि भारत माता का लाल करेगा कमाल केजरीवाल। ये एक स्लोगन दिया था उन्होंने, भारत माता का लाल करेगा कमाल केजरीवाल। उसके बाद उन्होंने क्या कहा टीएमसी के आने के बाद कि अरे भाई खुली चुनौती है, इस तृणमूल कांग्रेस को रोक कर दिखाए, हम तो इन पापियों को ख़त्म करने का अकेले ही बिड़ा उठाए हुए थे, अब तो हमारे साथ शेरनी हैं, कर दो नशा। उन्होंने कहा कि इस तरीके से हमारे साथ शेरनी है, हम तो इन पापियों को ख़त्म करने का अकेला ही बीड़ा उठाए हुए थे, लेकिन अब तो हमारे साथ शेरनी है, जब उन्होंने टीएमसी ज्वाइन की थी। और अब भाजपा की तारीफ क्या करते हैं ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं इस बात के कि पिछले लगभग 10 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदला है, बेहतर हुआ है, देश बदला है। देश पिछले 10 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये बयान दिया था उन्होंने, और अब वापस से इसमें शामिल हो गए कांग्रेस में। आपको बता दें कि कब किस दल में रहे तंवर, ये एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। 2019 में छोड़ी कांग्रेस। अशोक तंवर ने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI की थी। उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू JNU में पढ़ाई करते हुए NSU ज्वाइन किया था। इसके बाद उन्होंने JNU में 1999 से सेक्रेटरी और 2003 में NSU के प्रेसिडेंट बने थे। छात्रों की राजनीति से निकलकर उन्होंने कांग्रेस पर टिकट 2009 से सिरसा में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता भी। वहीं 2014 में कांग्रेस से उन्हें टिकट दिया गया, लेकिन NLO के कैंडिडेट ने उन्हें हरा दिया था। इस वजह से इसके बाद 5 अक्टूबर 2019 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। जैसे ही हराया NLO के कैंडिडेट ने, वैसे ही उन्होंने छोड़ दिया राजनीति कांग्रेस। उसके बाद टीएमसी में आए, फिर टिकट नहीं मिला तो भाजपा भी छोड़ी। अब देखिए ये सारी बातें तो पुरानी हो गई, नई और ताज़ा खबर ये बताते हैं कि भाजपा क्यों छोड़ी उन्होंने, वजह क्या हुई कांग्रेस में इस वक्त। इलेक्शन के 1-2 दिन पहले ज्वाइन करने का कांग्रेस क्या मकसद था, ये बताने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि इसके बाद तंवर दिल्ली जाकर बीजेपी की सदस्यता ली। तंवर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद भाजपा ने उन्हें सिरसा से अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि चुनाव में कांग्रेस की कैंडिडेट रही कुमारी शैलजा ने उन्हें हरा दिया था, ये बात सामने आई। लेकिन लोकसभा चुनाव में हारने के बाद तंवर विधानसभा के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें भाजपा से टिकट नहीं दिया गया। इसलिए अब तंवर ने फिर से 3 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। तंवर को एक समय राहुल गांधी का करीबी माना जाता था। दलित समुदाय के नेता तंवर की कांग्रेस में वापसी से पार्टी मजबूत हुई है, ये बात सामने आई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तंवर लगातार पार्टी बदल कर विभिन्न पार्टियों में जाकर उन पार्टियों की तारीफ कर रहे थे, उन्हीं का ये वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वहाँ पे पब्लिक उन्हें ट्रोल कर रही है। एक तरीके से आपको ये पूरी खबर मैंने बताई।